नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर कृति साहित्य कृति के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हम पढ़ रहे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के हिंदी साहित्य का इतिहास पुस्तक से निर्गुण धारा के अंतर्गत ज्ञानाश्रयी शाखा में दादू दयाल को हम पढ़ेंगे इस वीडियो में, सुंदर दास को पढ़ेंगे और मलुक दास को पढ़ेंगे। इसके पहले हमने बहुत सारे निर्गुण धारा के ज्ञानाश्रयी शाखा के संत कवियों को पढ़ लिया है, तो वीडियो का लिंक जो है वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, ज़रूर से उनको पढ़ लीजिएगा क्योंकि यूजीसी नेट के लिए सभी बहुत महत्वपूर्ण है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के बहुत सारे कथन है उसमें महत्वपूर्ण, बहुत सारे पद्य हैं, बहुत सारे ऐसे कथन है जो कि और सारी कथाएं भी हैं जो कि आपको उन सभी वीडियोस में मिल जाएगी और परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज हम बिना देर करते हुए शुरू करेंगे सबसे पहले दादू दयाल को, लेकिन इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस प्रकार की वीडियोस आपको बराबर मिल जाए जब भी मैं अपलोड करूं, और चाहे तो आप और लोगों के साथ शेयर भी कीजिएगा ताकि सपोर्ट मिल सके चैनल को आपका, और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए हम शुरू करेंगे, दादू दयाल को पढ़ेंगे। दादू दयाल विशेषतर देखिए क्रम वाले प्रश्नों में दादू दयाल का जिक्र आता है, तो हम देखेंगे कि यद्यपि सिद्धांत दृष्टि से दादू क्या थे, कबीर के मार्ग के ही अनुयायी थे। तो ये जो थे ये कबीर के मार्ग के ही अनुयायी, क्योंकि हम लोग निर्गुण धारा के ज्ञानाश्रयी शाखा के अंतर्गत इन संत कवियों को पढ़ रहे जिनमें सबसे पहले कबीर आए थे, तो इन्हीं की धारा के थे दादू दयाल भी, ठीक है। पर उन्होंने अपना एक अलग पंथ चलाया था जो दादू पंथ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो ये पूछा जाता है परीक्षाओं में कि दादू पंथ किसका है, तो दादू दयाल का है। दादू पंथी लोग जो जन्म मानते हैं दादू दयाल का वो 1601 में गुजरात के अहमदाबाद नामक स्थान में मानते हैं। आप जानते हैं गुजरात का अहमदाबाद शहर है जहाँ पे दादू दयाल का जन्म मानते हैं इनके पंथ के लोग। इनकी जाति के संबंध में काफ़ी मतभेद रहा है, लेकिन लोग कहते हैं कि ये गुजराती ब्राह्मण थे, ठीक है, मानते हैं लोग गुजराती ब्राह्मण इन्हें, और इन्हें कुछ लोग मोची या धुनिया भी मानते हैं, ठीक है। तो कुछ लोग क्या कहते हैं कि गुजराती ब्राह्मण थे, वही कुछ लोग कहते हैं कि ये क्या थे, मोची या धुनिया थे। तो कह सकते हैं कि उनके अनुसार दादू बच्चे के रूप में साबरमती नदी में बहते हुए लादीराम नामक एक नागर ब्राह्मण को मिले थे, ठीक है। तो आपको पता है कि साबरमती जो नदी है वो गुजरात प्रांत के अहमदाबाद ज़िले में प्रवाहित होती है, तो बहती है ये नदी, साबरमती नदी है। तो इसी नदी में बहते हुए लादीराम नामक एक नागर ब्राह्मण को मिले थे, कौन, दादू दयाल, ठीक है। तो कहते हैं शुक्ल जी कि चाहे जो हो अधिकतर ये नीची जाति के ही माने जाते हैं। वहीं देखा जाए तो वहाँ से 3-4 कोस पर भराने की पहाड़ी है, किसकी पहाड़ी है, भराने की पहाड़ी है, ठीक है। वहाँ भी ये अंतिम समय में कुछ दिनों तक रहे थे। वहीं संवत 1660 में इन्होंने अपना शरीर छोड़ा था। तो देखा जाए जन्म के बारे में तो जन्म हुआ था संवत 1601 और मृत्यु के बारे में कहा जाए तो 1660 में इन्होंने अपना शरीर छोड़ा था, ठीक है। भराने की पहाड़ी है, वहीं पर ऐसा माना जाता है। वह स्थान दादू पंथियों का प्रधान अड्डा है और दादू के कपड़े, ठीक है, दादू जी के कपड़े और पोथियाँ अब तक रखी हुई हैं, और निर्गुण पंथियों के समान दादू पंथी लोग भी अपने को निरंजन निराकार का उपासक बताते हैं। तो चूंकि खुद ही दादू दयाल क्या थे, निर्गुण पंथी थे, तो इस पंथ के लोग, दादू पंथ के लोग स्वयं को निरंजन निराकार का उपासक ही बताते हैं। ये लोग ना तो तिलक लगाते हैं ना कंठी पहनते हैं, साथ में एक सुमिरनी रखते हैं और सत्यराम कहकर अभिवादन करते हैं। कौन कहते हैं, सत्यराम कहकर अभिवादन करते हैं दादू पंथ के लोग। बात की जाए भाषा की तो भाषा मिलीजुली पश्चिमी हिंदी है जिसमें राजस्थानी का मेल है। इन्होंने कुछ पद गुजराती, राजस्थानी और पंजाबी में भी कहे हैं। तो कह सकते हैं भाषा के बारे में पश्चिमी हिंदी जिसमें राजस्थानी का मेल रहा है, चूँकि गुजरात और राजस्थान पास पास में है तो राजस्थान का मेल रहा है इनकी भाषा में, पश्चिम का क्षेत्र रहा है, ठीक है। और इनके कुछ पद गुजराती में, राजस्थानी में और पंजाबी में भी कहे गए हैं। विशेष रूप से इनका जो कह सकते हैं पद का जो उदाहरण है ये आप देखिए, यह मसीत यह देहरा सतगुरु दिया दिखाई, भीतर सेवा बंदगी बाहिर काहे जाई। तो ये जो पंक्तियां हैं, ये जो पद है बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये कई बार नेट की परीक्षा में देखे गए हैं, जो कि किसके हैं, दादू दयाल के, कि यह मसीत यह देहरा, ठीक है। देहरा से आप दादू को ऐसे ट्रिक करके याद रखिएगा, यह मसीत यह देहरा सदगुरु दिया दिखाई, ठीक है, देहरा दिया दिखाई द ऐसे करके ट्रिक करके याद रखिएगा ताकि आपको याद रहे कि दादू दयाल की ये पद्य है। भीतर सेवा बंदगी बाहिर
काहे जाई। ठीक है, अगले जो निर्गुण धारा के ज्ञानाश्रयी शाखा के संत कवि हैं वो हैं सुंदरदास। ये खंडेलवाल बनिए थे। क्या थे? खंडेलवाल बनिए थे। और चैत्र शुक्ल 9 संवत 1653 में धौसा नामक स्थान जो कि जयपुर राज्य में है उत्पन्न हुए थे। तो सुंदरदास का जन्म स्थान कहाँ है? संवत 1653 में धौसा नामक स्थान जो कि जयपुर में है। इनके पिता का नाम परमानंद और माता का नाम सती था। ठीक है, तो परमानंद और माता का नाम क्या था? सती था। ठीक है, जब ये 6 वर्ष के थे तब दादू दयाल धौसा में गए थे, तभी से ये दादू दयाल के शिष्य हो गए थे। तो सुंदरदास दादू दयाल के शिष्य थे, ये आपको याद रखना है क्योंकि परीक्षा में पूछा जाता है कि दादू दयाल के शिष्यों में कौन है, तो सुंदरदास है। ठीक है, और शिष्य हो गए थे और उनके साथ ही क्या हो गया था, रहने ये लगे हुए थे। जब दादू दयाल का देहांत हुआ था संवत 1660 में, तब तक ये नराना में रहे। फिर जगजीवन साधु के साथ अपने जन्म स्थान धौसा में आ गए। वहाँ संवत 1663 तक रहकर फिर जगजीवन के साथ काशी चले गए। ठीक है, इनके देहांत की बात करें तो कार्तिक शुक्ल 8 संवत 1776 को सांगानेर में इनकी मृत्यु हुई थी। कब हुई थी? 1746 ईस्वी में सांगानेर में इनकी मृत्यु हुई थी। किसकी? सुंदरदास जी की। तो जन्म हुआ था 1653, ठीक है, संवत, और मृत्यु हुई थी संवत 1746 ईस्वी में सांगानेर में। ठीक है, आगे देखा जाए तो ये बाल ब्रह्मचारी थे और स्त्री की चर्चा से सदा दूर रहते थे। निर्गुण पंथियों में यही एक ऐसे व्यक्ति हुए जिन्हें समुचित शिक्षा मिली थी और जो काव्य कला की रीति आदि से अच्छी तरह से परिचित थे। तो आपको ये याद रखना होगा कि निर्गुण पंथियों में ये ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने समुचित शिक्षा प्राप्त की थी। किसने? सुंदरदास जी ने। ठीक है, जिसमें काव्य कला की रीति आदि सभी से ये बहुत अच्छी तरीके से परिचित थे, बाल ब्रह्मचारी थे और स्त्री की चर्चा से सदा ये दूर रहते थे। भाषा की बात की जाए तो इनकी रचना साहित्यिक और सरस है और मंजी हुई ब्रज भाषा है। ठीक है, कौन सी भाषा? ब्रज भाषा। वही देखा जाए तो इन्होंने बड़े सुंदर सुंदर पद भी लिखे हैं। ठीक है, और संतों ने केवल गाने के पद और दोहे कहे, पर इन्होंने सिद्ध हस्त कवियों के समान बहुत से कवित्व और सवैये रचे हैं। तो वैसे तो लोग क्या करते थे, सुंदर सुंदर गाने के पद लिखा करते थे, पर सुंदरदास ने पद्य तो लिखा, साथ साथ क्या किया, इन्होंने सिद्ध हस्त कवियों के समान बहुत से कवित्व और सवैये, क्योंकि बहुत पढ़े लिखे थे, समुचित शिक्षा मिली थी इनको, काव्य कला जानते थे, काव्य रीति जानते थे, तो कवित्व और सवैयों के बहुत सुंदर सुंदर इन्होंने रचे हैं कवित्व और सवैये। यूँ तो छोटे मोटे इनके अनेक ग्रंथ हैं, पर सुंदर विलाप ही इनका सबसे अधिक प्रसिद्ध ग्रंथ है। ठीक है, तो सुंदर विलाप किनकी रचना है? सुंदरदास जी की। कहीं कहीं सुंदर विलास के नाम से भी आता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, सुंदर विलाप या सुंदर विलास कहीं भी आए ऐसा तो सुंदरदास है। ठीक है, तो शुक्ल जी की पुस्तक में तो सुंदर विलाप लिखा हुआ है, तो ध्यान रखिएगा, सुंदर विलाप ही सबसे अधिक प्रसिद्ध ग्रंथ है जिसमें कवित्व सवैये ही अधिक है। ठीक है, चूंकि कवित्व सवैये इन्होंने रचा था सिद्धहस्त कवियों के समान, और सुंदर विलाप में कवित्व सवैये ही अधिक है। तो जाहिर सी बात है कि इनकी रचना काव्य पद्धति के अनुसार हुई थी, जिसके कारण ये और संतों की रचना से भिन्न दिखाई पड़ती थी, क्योंकि कवित्व सवैये इन्होंने रचे थे। संत तो ये थे ही, पर कवि भी थे ये। ठीक है, तो ये संत भी थे और कवि भी थे सुंदरदास जी। ठीक है, इससे समाज की रीति नीति पर इनकी बड़ी विनोदपूर्ण उक्तियां हैं, जैसे गुजरात पर अभाड़ छित अतीत सो होत बिलार और कूकर चाटत हांडी, मारवाड़ पर वृक्ष न नीरन उत्तम चीर सुदेशन में गत देश है मारू, दक्षिण पर रांधस प्याज बिगारत नाज न आवत लाज करे सब भच्छन, पूरब देश में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चारोई वर्ण के मच्छ बघारत। तो देख सकते हैं इस प्रकार उन्होंने किस प्रकार रीति नीति की बड़ी विनोदपूर्ण उक्तियां लिखी है। गुजरात पर लिखी है ना, मारवाड़ पर लिखी है, इसके साथ साथ इन्होंने दक्षिण पर लिखी है, पूरब देश पर लिखी है। ठीक है, तो ये सभी जो है ये सभी सुंदरदास जी के हैं। वही इनकी रचना के अगर व्यर्थ की तुकबंदी और उटपटांग बानी इनको रुचिकर नहीं लगती थी, इसका पता इनके कवित्व में लगता ही है। जैसे इनका पद है, बोलिए तो तब जब बोलिबे की बुद्धि होए, ना तो मुख मौन गही चुप होए रहिए। ठीक है, कहते भी है ना कि तभी बोलिए जब बोलने की बुद्धि होती है, मतलब आप
दिमाग हो, विचार हो, समझ हो तभी वहाँ बोलना चाहिए, वरना चुपचाप मौन रह करके सुन लेना चाहिए। तो ये जो पद है ये कह सकते हैं कि देखिए यहाँ पे लिखा भी है कि कवित्व का पद है और ये किसका है तो सुंदर दास जी का है। ठीक है, अब अगले जो हमारे संत कवि है ज्ञानश्री शाखा के निर्गुण धारा में वो है मलुक दास। तो मलुक दास जी का जन्म लाला सुंदर दास खत्री के घर में वैशाख कृष्ण 5 संवत 1631 में कड़ा जिला इलाहाबाद में हुआ था। तो मलुक दास जी का जन्म कहाँ था? इलाहाबाद में, संवत 1631 ईस्वी में, और इनकी मृत्यु 108 वर्ष की अवस्था में संवत 1739 ईस्वी में हुई थी। तो बात की जाए इनके जन्म की तो संवत 1631 और मृत्यु संवत 1739। ये औरंगजेब के समय में दिल्ली के अंदर खोजने वाले निर्गुण मत के नामी संतों में हुए थे। ठीक है, किनके समय में ये थे? औरंगजेब के समय में थे मलुक दास। तो ध्यान रखना है, ठीक है, कि ये औरंगजेब के समय में थे। इनके संबंध में बहुत से चमत्कार या करामातें प्रसिद्ध है। कहते हैं कि एक बार इन्होंने एक डूबते हुए शाही जहाज को पानी के ऊपर उठाकर बचा लिया था और रुपयों का तोड़ा गंगा जी में तैराकर कड़े से इलाहाबाद भेजा था। ये जो कहते हैं इनके बारे में, ये जो कथा है ये बहुत प्रसिद्ध है और पूछी भी जाती है कि किसके बारे में ऐसा कहा गया कि एक बार इन्होंने डूबते हुए शाही जहाज को पानी के ऊपर उठाकर बचा लिया था और रुपयों का जो तोड़ा था वो गंगा जी में तैराकर कड़े से इलाहाबाद भेजा था। तो ये मलुक दास जी का है। ठीक है, इनके बारे में कहा गया है। वहीं देखिए आलसियों का मूल मंत्र जो मलुक दास जी बताते हैं, और ये तो आपने भी सुना पढ़ा होगा क्योंकि बहुत प्रसिद्ध है और बहुत बार तो परीक्षाओं में भी पूछी गई है। जैसे क्या है? अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। तो ये वाले जो इनका कथन है, ये जो पद है, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भी है और बहुत प्रसिद्ध भी है। ठीक है, तो ये किसका है? तो मलुक दास जी का है। ठीक है, तो इन्हीं का है ये पद और इनकी 2 पुस्तकें भी हैं जो हम देखेंगे, रत्न खान और ज्ञान बोध। तो ध्यान रखिएगा, मलुक दास जी की जो 2 प्रसिद्ध पुस्तकें हैं वो है रत्न खान और ज्ञान बोध। ठीक है, देखा जाए तो ये निर्गुण मार्गी संत थे। भाषा की बात करें तो फारसी और अरबी शब्दों का ये प्रयोग करते थे। ठीक है, तो निर्गुण मार्गी संत और फारसी और अरबी शब्दों का प्रयोग था इनकी भाषा में। अब इनके कुछ पद्य के नमूने देखेंगे। जैसे अब तो अजपा जपू मन मेरे, ये वाली जो पंक्ति है ये बहुत बार पूछी गई है, जो कि मलुक दास जी की है। अब तो अजपा जपू मन मेरे। इसके अतिरिक्त सबहिन के हम सबे हमारे, जीव जंतु मोही लगे प्यारे, ये भी किसका है? मलुक दास जी का। तो इस प्रकार जो 2-3 जो महत्वपूर्ण पद थे शुक्ल जी ने बताए हैं। ठीक है, उनको हमने देखा। अब आज के जो अंतिम हमारे निर्गुण धारा के ज्ञानश्री शाखा के अंतर्गत जो संत कवि हैं वो है अक्षर अनन्य जी। तो संवत 1710 में इनके वर्तमान रहने का पता लगता है। ठीक है, ये दतिया रियासत के अंतर्गत सेनुहरा के कायस्थ थे और कुछ दिनों तक दतिया के राजा पृथ्वी चंद के दीवान थे। तो कहने का तात्पर्य कि इनका जो संबंध है वो दतिया से है। ठीक है, कायस्थ थे ये, दतिया से थे और राजा पृथ्वी चंद के ये दीवान थे। कौन? अक्षर अनन्य जी। इनका जो प्रसिद्ध छत्रसाल जो है इनके शिष्य हुए थे। प्रसिद्ध छत्रसाल का तो आपने नाम सुना ही होगा। तो छत्रसाल जो थे इनके शिष्य हुए थे। वहीं देखा जाए तो इन्होंने योग और वेदांत पर कई ग्रंथ लिखे हैं, जैसे राजयोग, विज्ञान योग, ध्यान योग, सिद्धांत बोध, विवेक दीपिका, ब्रह्म ज्ञान, अनन्य प्रकाश आदि लिखे और दुर्गा सप्तशती का भी हिंदी पद्यों में इन्होंने अनुवाद किया था। किसने? अक्षर अनन्य जी ने। तो आप देख सकते हैं कि योग और वेदांत से संबंधित इन्होंने कई ग्रंथ लिखे हैं। ठीक है, किसने? अक्षर अनन्य जी ने। राजयोग, विज्ञान योग, ध्यान योग, सिद्धांत बोध, विवेक दीपिका, ब्रह्म ज्ञान, ठीक है, अनन्य प्रकाश, ये पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, इसलिए मैं बार बार इसको पढ़ के बता रही हूँ, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, अक्षर अनन्य जी के ये सभी रचनाएं हैं। अक्षर अनन्य के बारे में शुक्ल जी कहते हैं कि शिक्षितों का समावेश कम होने से इनकी बानी अधिकतर सांप्रदायिकों के ही काम की है। उसमें मानव जीवन की भावनाओं की वह विस्तृत व्यंजना नहीं है जो साधारण जनमानस को आकर्षित कर सके। तो विशेषकर शिक्षित जो समावेश था, शिक्षित जो जनता थी, उनका इसमें कम समावेश रहा था, जिसके कारण ये केवल क्या करते थे? सांप्रदायिकों के ही अधिक काम की
थी इनकी बानी, ठीक है, उसमें मानव जीवन की भावनाओं, विस्तृत व्यंजना इस पे ये नहीं था, ठीक है, जो साधारण जनमानस को आकर्षित कर सके ऐसा तो ये नहीं था। तो सामान्य साहित्य पर उनका कोई प्रभाव नहीं रहा, ठीक है। दादू दयाल की शिष्य परंपरा में जगजीवन दास या जगजीवन साहब हुए थे, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है कि जगजीवन दास किसके शिष्य परंपरा में हुए थे, दादू दयाल की शिष्य परंपरा में थे। इन्होंने अपना एक अलग सत्यनामी संप्रदाय चलाया था, ठीक है। किसने? जगजीवन दास ने सत्यनामी संप्रदाय चलाया था, जगजीवन दास या जगजीवन साहब, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, एक अपना सत्यनामी संप्रदाय किसने चलाया, ऐसा प्रश्न पूछा जाता है तो होगा इसका जगजीवन दास जी। आगे शुक्ल जी लिखते हैं कि निर्गुण पंथ के संतों के संबंध में अच्छी तरह समझ के रखना चाहिए कि उनमें कोई दार्शनिक व्यवस्था दिखाने का प्रयत्न जो था वो व्यर्थ है। उन पर द्वैत, अद्वैत, विशिष्टाद्वैत आदि का आरोप करके वर्गीकरण करना दार्शनिक पद्धति की अनभिज्ञता प्रकट करेगा, ठीक है। तो यानी कि उनमें कोई दार्शनिक प्रवृत्ति, दार्शनिक व्यवस्था इन निर्गुण पंथ के संतों में नहीं थी, ऐसा शुक्ल जी मानते हैं, ठीक है। कहते भी कि उन पर द्वैत, अद्वैत, विशिष्टाद्वैत आदि का आरोप करके वर्गीकरण करना दार्शनिक पद्धति की अनभिज्ञता प्रकट ही करेगा। साथ ही साथ यह दिखाया जा चुका है कि निर्गुण पंथ में जो थोड़ा बहुत ज्ञान पक्ष है वह वेदांत से लिया हुआ है। जैसा कि हम जब कबीरदास जी को पढ़ रहे थे वहाँ पे भी यही था कि उन्होंने रामानंद जी से वेदांत की बहुत सारी बातें सीखी थी। तो कहते हैं कि निर्गुण पंथ में जो थोड़ा बहुत ज्ञान पक्ष है वो वेदांत से लिया हुआ है। जो प्रेम तत्व है वो सूफियों का है, ना कि वैष्णवों का, ठीक है। अहिंसा और प्रपत्ति के अतिरिक्त वैष्णवत्व का और कोई अंश उसमें नहीं है। जैसा कि शुक्ल जी पहले भी बता चुके हैं कि अहिंसा और प्रपत्तिवाद इन्होंने वैष्णवों से लिया था, निर्गुण भक्त संतों ने, ठीक है। उनके सुरति और नृत्य शब्द बौद्ध सिद्धों के हैं। सुरति और नृत्य शब्द किसके हैं? बौद्ध सिद्धों के हैं, जिसका उन्होंने प्रयोग किया। बौद्ध धर्म के अष्टांग मार्ग है। कितने मार्ग है बौद्ध धर्म के? अष्टांग मार्ग है, 8 मार्ग है। सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि, ठीक है। अष्टांग मार्ग है, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। सम्यक स्मृति वह दशा है जिसमें क्षण क्षण पर मिटने वाला ज्ञान स्थिर हो जाता है और उसकी श्रृंखला बंध जाती है। समाधि में साधक पर संवेदनाओं से परे हो जाता है, मतलब जितने भी संवेदन होते हैं उनसे साधक परे हो जाता है। अर्थात सुरति नृत्य शब्द योगियों की बानियों से आए हैं, वैष्णवों से उनका कोई संबंध नहीं है। तो सुरति नृत्य जो शब्द है, शुक्ल जी कहना चाहते हैं मूल रूप में कि वो किसके शब्द हैं? वेदांत के शब्द नहीं है। वो जो सुरति नृत्य शब्द है वैष्णवों के शब्द नहीं है, बल्कि योगियों की बानियों से वो शब्द आए हैं, ठीक है। तो इस प्रकार आपने देखा निर्गुण भक्ति धारा के अंतर्गत ज्ञानाश्रयी शाखा में हमने सभी संत कवियों को देखा। अब अगली वीडियो से हम ज्ञानाश्रयी शाखा के बाद प्रेमाश्रयी शाखा को देखेंगे। निर्गुण धारा के अंतर्गत आपने जानते ही आप कि प्रेमाश्रयी शाखा आई थी जिसमें मृगावती, पद्मावती, बहुत सारे प्रेमाख्यान गाथाएं लिखी गई थी, प्रेम काव्य लिखा गया था, ठीक है। तो ये विशेषकर ईश्वर को ध्यान में रख कर के लिखा गया था। इसमें नायक नायिका जो होती थी वो विशेषकर ईश्वर का रूप देख करके ही, जिस प्रकार प्रेम में विवहल हो जाता है नायक नायिका के लिए, उसी प्रकार की विरह वेदना उन कवियों में देखी गई है, ठीक है। तो नायिका की विरह वेदना के साथ साथ ईश्वर के प्रति जो विरह वेदना है उसको एक साथ करके दिखाया गया है। तो हम उन सभी महत्वपूर्ण विषय वस्तुओं को अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं बार बार कहती हूँ, ताकि मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपको मिल जाए और आप अपनी परीक्षा की तैयारी अच्छे से कीजिए। मुझसे कुछ भी पूछना हो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। चैनल को मोटिवेशन देने के लिए, मुझे मोटिवेट करने के लिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है। तो चलिए मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।